हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पिछले दो वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी नोज सर्जरी के बारे में शेयर किया था कि हमें सर्जरी क्यों करवानी पड़ी, हमने कहाँ करवाई, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, और ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो नोज सर्जरी का जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत अच्छा था हमारा, बट उसके बाद ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मैंने देखे अपनी बॉडी में। तो वो सारी सर्जरी के बाद होता ही है, क्योंकि भाई एक तो सर्जरी होती है तो उसके बाद फिर जो मेडिसिन होती काफ़ी हैवी मेडिसिन वगैरह देते हैं ये लोग। तो उस वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो वो काफ़ी चीज़ें मुझे देखने को मिली। तो पहला तो ये था कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो मैंने पूरा 10 से 12 दिन पूरा ये समझ ली बेड रेस्ट ही था, मतलब लेटे नहीं रहती थी, बट मैं काम कुछ नहीं करती थी क्योंकि सारे काम मेरी या तो झाड़ू पोछा और बर्तन कपड़े वगैरह तो मेरी जो हाउस हेल्प है वो कर देती थी, खाना मेरे हस्बैंड बनाते थे। तो ऐसे एक तो काम नहीं करना था शायद, एक तो उस वजह से बढ़ गया था वेट। दूसरा दवाइयाँ इतनी ज़्यादा थी, एक टाइम में मैं 4 से 5 टैबलेट लेती थी, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत आई है। और मेरी स्किन ना एकदम ड्राई हो गई थी। तो ड्राई होने के भी दो कारण है। एक तो फेस वॉश मतलब सिर्फ पानी से आप ये समझ लो कि वाइप से साफ़ करना था, और तो इस वजह से भी शायद ड्राइनेस हो सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ वाइप से साफ़ करती थी डेली अपना फेस। और दूसरा क्या हुआ था कि मेरे साथ ना मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो कि मैं इन 10 12 दिनों में, जब तक मेरा जो नोज क्लीनिंग होने से पहले मैं कैसे अपना मतलब दिनचर्या स्टार्ट करती थी, मतलब फेस अपना कैसे साफ़ करती थी, और प्लस अपना हेड कैसे साफ़ करती थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ वाइप्स, और उसके बाद अपने फेस को बिल्कुल हल्के हाथ से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो नोज का एरिया है वो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो इस वजह से मैं बस फेस में के अराउंड और जो नेक हो गया अपना और आइज़ के आसपास मैं वाइप से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं एकदम फेस जो नेक है उससे नीचे अपना बॉडी वॉश रोज़ ही कर रही हूँ। बस फेस क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आप जैसे कि देख रहे हैं ना, मेरी आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिला है। और अब ये देखिए मेरे बाल ना एकदम झाड़ू जैसे हो गए हैं, बिल्कुल मतलब क्या ही बताऊँ, उससे बेजान से हो गए हैं, क्योंकि पिछले 10 12 दिन से मैंने बिल्कुल भी हेड वॉश नहीं किया है। तो इस चक्कर में मेरे बाल एकदम झाड़ू से हो गए हैं। और यहाँ पर ना मैं वाइप्स ले लेती हूँ, और उसको मैं ना फिर अच्छे से स्कैल्प को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिन है, पसीना आता है तो बदबू ना आए और ज़्यादा खुजली ना हो, डैंड्रफ ना हो। इस चक्कर में तो मैं हर ऑल्टरनेटिव डेज़ में वाइप्स लेकर पूरा अच्छे से अपना रब करके साफ़ कर लेती थी। तो इससे क्या रहता था कि मतलब बाल ना, मतलब बाल तो बेकार हो ही रहे क्योंकि बाल, लेकिन स्कैल्प मेरा थोड़ा सा क्लीन हो जाता था। और बालों की हालत देखकर इतना मुझे दया आ रही है ना, क्या ही बताऊँ। नहीं तो मेरे सिल्की शाइनी से बाल और इतने प्यारे बाल ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल झाड़ू से। और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बीच, बिल्कुल गुच्छे में मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, पहले भी होता था बट बीच में मेरा क्योर हो गया था। कुछ चीज़ें मैं अपने बालों के लिए यूज़ कर रही थी, तो उससे मेरा काफ़ी हद तक मेरा हेयर फॉल रुक गया था और ये नए बाल आने भी शुरू हो गए थे। तो वो मैंने यूज़ किया था, बट इसलिए पिछले 2 हफ्ते से ना तो हेड वॉश किया है, ना भी कुछ ऑयलिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है बालों में। तो इस वजह से बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, इतने कमज़ोर हो गए ना, मतलब अब मैं ऐसे करती हूँ और इतना बिल्कुल गुच्छे में मेरे बाल निकलते हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट, दूसरा ये भी हुआ है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट हुआ है मेरे घर में क्योंकि मुझे शौक है, मतलब मेरा क्या रहता है कि कमर घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सामान कैसा भी हो, बट साफ़ सुथरा जगह पे होना चाहिए। बट पिछले 2 हफ्ते से, क्योंकि मैं अच्छे से जगह में सफाई कर ही नहीं पाई हूँ, कहीं भी ध्यान नहीं दे पाई हूँ, तो बच्चों ने घर इतना गंदा और अस्त व्यस्त बना के रखा है, साथ ही धूल मिट्टी इतनी बैठ गई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये है मेरा ड्राइंग रूम, जिसके आप देख रहे हैं सोफ़े की हालत और रूम की हालत एकदम ख़राब हो रखी है। और क्योंकि सोफ़े के कवर मैंने निकाल के अलग रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे बार बार बैठते ख़राब करते, फिर उसको ठीक करना पड़ता है, तो वो मैं दिन में 10 बार करती हूँ। बट क्योंकि अभी मैं कुछ काम नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने वो हटा दिए। साथ ही धूल मिट्टी इतनी बैठ गई है कि क्या ही बताएं आपको। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बच्चों का रूम। ये देखिए उन्होंने रूम की हालत कैसे की है, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलती ना, तो ये खुद से रखते ही नहीं है, कहीं पे सही संभालते ही नहीं है। तो बस अब जब मैं ठीक होंगी उसके बाद ही ये कुछ हो पाएगा, इस रूम का और बाहर के रूम का हालत ठीक। तो देखा आपने कि कितना ज़्यादा मतलब घर में मिस मैनेजमेंट कह सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी सारी चीज़ें देख के। बट क्या करें, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं कर सकती, क्योंकि छींक नहीं आने देना है। तो ये भी एक कारण है कि मैं साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ। और कुछ उन्होंने बताए हैं हमें, बस वही हम फॉलो कर रहे हैं कि भाई छींक आए तो ऐसे मुंह खोल लेना, ताकि और ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग करनी है ताकि छींक रुक जाए, और आए भी तो मुंह खोल कर ही करना है। नहीं तो जो भी इन्होंने यहाँ पे कुछ सर्जरी में जो भी कुछ किया होगा, तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बाकी धूल मिट्टी से बचना है, छौके का जो धुआं आता है उससे बचना है, ये जो अगरबत्ती धूप और डीओ की खुशबू होती है उससे बचना है, धूप से बचना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाना। तो मतलब ये समझ लो कि एकदम बीमारों वाली ज़िंदगी में जी रही हूँ आजकल। बहुत ज़्यादा ठोस नहीं खाना है, एक तो मेरे दांत भी बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, तो वो चीज़ें भी नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें हो रहा है मेरे साथ आजकल। और क्या क्या बताऊँ कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। तो बट चल रहा है, क्या करें। अब जाना है हमें 10 दिन बाद, 10 नहीं अभी, वैसे तो उन्होंने 10 दिन में बुलाया था, बट छुट्टी का प्रॉब्लम रहता ही, आपको पता है। तो हम जाएंगे सेकंड सैटरडे में, तो उसमें हमारा रहेगा नोज क्लीनिंग। और नोज क्लीनिंग के बाद फिर वो बताएंगे कि हमें और कब आना है, क्या मेडिसिन रहेगी। तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो चलिए देखते हैं क्या रहता है आगे का प्रोसेस, नोज क्लीनिंग के दिन क्या क्या वो करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।